नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में जहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। हमने अब तक 3 चैप्टर देखे। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो सीरीज चल रही है उसमें तो आज शुरू करते हैं नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। ये तीनों चैप्टर के 50-50 एमसीक्यू हम इस सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब शुरू करते हैं नए टॉपिक नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, व्हाट डज द एक्रोनिम एनडीपीएस स्टैंड्स फॉर। तो एनडीपीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल ड्रग एंड फार्मेसी सिस्टम, ऑप्शन बी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ऑप्शन सी नारकोटिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एनडीपीएस का लॉन्ग फॉर्म है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो कि एक्ट का नाम भी है। क्वेश्चन नंबर 2, द एनडीपीएस एक्ट वाज इनएक्टेड इन द ईयर। तो एनडीपीएस एक्ट कब इनएक्ट हुआ था? तो कुछ टॉपिक के नाम में हमने लिखा है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो बी करेक्ट हो जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is considered as a narcotic drug under the act। तो नीचे देखो कौन सा नार्कोटिक ड्रग के अंडर आता है। तो ऑप्शन ए ओपियम, ऑप्शन बी कोकालिप, ऑप्शन सी कैनाबिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ओपियम, कोकालिप और कैनाबिस सारे के सारे नार्कोटिक ड्रग के अंडर आते हैं। क्वेश्चन 4, द एनडीपीएस एक्ट एक्सटेंडेड टू। तो ऑप्शन ए ओनली यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन बी ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ऑप्शन सी द होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एनडीपीएस एक्ट एक्सटेंड करता है ऑप्शन सी द होल इंडिया, ऑल इंडिया के लिए एनडीपीएस एक्ट लागू है। क्वेश्चन 5, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस मींस एनी सब्सटेंस नेचुरल और सिंथेटिक स्पेसिफाइड इन। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस किस चीज को कहेंगे? तो ऑप्शन द शेड्यूल टू द एनडीपीएस एक्ट, बी द इंडियन फार्माकोपिया, सी द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, डी द पॉइजन एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द शेड्यूल टू द एनडीपीएस एक्ट। इसमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की डेफिनेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द एनडीपीएस एक्ट हु हैज द पावर टू परमिट द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम कॉफी? ऑप्शन ए द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी द काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द ड्रग इंस्पेक्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सेंट्रल गवर्नमेंट। Question number 7, the manufacture of narcotic drug is allowed only for। the manufacture of narcotic drug इसे allowed है। इसका ऑप्शन ए पर्सनल यूज, ऑप्शन बी मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पजेस, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ गिफ्ट, ऑप्शन डी नो पर्पज इज अलाउड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पजेस के लिए ही नार्कोटिक ड्रग का यूज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is a controlled substances under the act? So option A acetic anhydride, option B potassium permanganate, option C both A and B, option D no। इसका करेक्ट कंट्रोल सब्सटेंसेज में दोनों आते हैं, एसिटिक अनहाइड्रेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों आते हैं कंट्रोल सब्सटेंसेज में अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1980। क्वेश्चन 9, द पनिशमेंट फॉर इलीगल पोजेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग इज। तो नार्कोटिक ड्रग के लिए पनिशमेंट क्या है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग भी मिला तो अप टू 1 ईयर रिगरस इम्प्रिजमेंट और फाइन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी ओनली वार्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, अप टू 1 ईयर रिगरस इम्प्रिजमेंट और फाइन, 1 साल की जेल और उसके साथ फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 10, कैनबिस अंडर द एनडीपीएस एक्ट इंक्लूड। जो कैनबिस है एनडीपीएस एक्ट के इसमें क्या क्या आता है? तो चरस, गांजा, एनी मिक्सचर ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कैनबिस से चरस, गांजा और उसका मिक्सचर ये सब को कैनबिस कहते हैं। कैनबिस के प्लांट से ये सब बनाया जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन, द नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी फार्मेसी काउंसिल।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट। नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, एनी पर्सन फाउंड इन पोजेशन ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग इज लायबल फॉर। ऑप्शन ए, रिगरस imprisonment not less than 10 years, B, fine not less than 1 lakh, C, both A and B, and D, fine only। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर, पर 10 साल की जेल, 10 साल की जेल, कम से कम 10 साल की जेल, और फाइन 1 लाख से कम नहीं, कमर्शियल क्वांटिटी अगर किसी के पास मिलती है तो। नंबर 13, द एनडीपीएस एक्ट वाज अमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स टू इंक्रीज पेनल्टीज। अमेंडमेंट कब की गई है एनडीपीएस एक्ट में पेनल्टी को इंक्रीज करने के लिए? तो ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों सालों में अमेंडमेंट की गई है एनडीपीएस एक्ट में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 1988, 2001 और 2014, 3 सालों में यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है एनडीपीएस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, which section of the NDPS Act deals with the punishment of contravention in relation to poppy straw? पॉपी स्ट्रॉ के लिए कौन से सेक्शन में यहाँ पर पनिशमेंट का कॉन्ट्रावेंशन किया गया है? सेक्शन 15, सेक्शन 18, सेक्शन 20, सेक्शन 22। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेक्शन 15, जिसमें पॉपी स्ट्रॉ के रिलेशन में जो पनिशमेंट का दिया है वो एनडीपीएस एक्ट में वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, द Narcotic Control Bureau was constituted under which section of the NDPS Act? तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो किस सेक्शन में दिया गया है एनडीपीएस एक्ट के? ऑप्शन ए सेक्शन 4, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 6, ऑप्शन सी सेक्शन 7। तो यहाँ पर नार्कोटिक ड्रग का कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन आ जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, the search under NDPS Act can be conducted by an officer authorized under। तो इसका सेक्शन ए, ऑप्शन ए सेक्शन 41, ऑप्शन बी सेक्शन 42, ऑप्शन सी सेक्शन 43, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो इसका सर्च अंडर एनडीपीएस एक्ट कैन बी कंडक्टेड बाय ऑफिसर ऑथराइज अंडर, तो तीनों सेक्शन के तहत तो सर्च कर सकते हैं ऑफिसर जो कि ऑथराइज है। सेक्शन 41, 42, 43 यानी सेक्शन 41, 42 और 43 तीनों सेक्शन के तहत यहाँ पर वो सर्च कर सकते हैं। एन ऑफिसर वाइल सर्चिंग अ पर्सन मस्ट फॉलो प्रोसीजर लेट डाउन इन। तो जो प्रोसीजर है वो किस सेक्शन में दिए गए हैं? सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 53। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 50 में आपको सर्चिंग अ पर्सन के लिए प्रोसीजर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, हु कैन ऑथराइज अ सर्च, सीजर और अरेस्ट अंडर द एनडीपीएस एक्ट? ए एनी गैजेटेड ऑफिसर, बी अ मैजिस्ट्रेट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी, एनी गैजेटेड ऑफिसर और अ मैजिस्ट्रेट। वो सर्च, सीज और अरेस्ट करने का मादा रखते हैं एनी गैजेटेड ऑफिसर और अ मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉल क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द एनसीबी एंड द सुप्रीम कोर्ट। The small quantity and the commercial quantity are notified by the central government. Question number 20, the NDPS Act allows for the death penalty in case of। So option A, repeat offenders of certain commercial quantities, B, petty possession, C, possession of psychotropic substances, D, cultivation of hemp। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपीट ऑफेंडर्स ऑफ सर्टन कमर्शियल क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 21, a person who adapts or is involved in criminal conspiracy for an NDPS offense is liable for। तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी एनडीपीएस के ऑफेंस में जो करता है वो इन्वॉल्व होता है उससे कौन सी पनिशमेंट मिलती है? ऑप्शन ए, द सेम पनिशमेंट एज द मेन ऑफेंडर, बी, हाफ द पनिशमेंट, सी, नो पनिशमेंट, डी, फाइन। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम पनिशमेंट एज द मेन ऑफेंडर, अगर कोई इन्वॉल्व होता है उसके साथ में तो।
क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म एडिक्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट? एनडीपीएस एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन के तहत एडिक्ट इस टर्म को डिफाइन किया गया है? सेक्शन ए, सेक्शन ऑप्शन ए सेक्शन बी सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23, ओपीएम अंडर द एनडीपीएस एक्ट इंक्लूड्स? ओपीएम को एनडीपीएस एक्ट से कैसे क्या कहा जाता है? ए, कोएगुलेटेड यूज ऑफ ओपीएम पॉपी, बी, एनी मिक्सचर ऑफ ओपीएम, सी, बोथ ए एंड बी, और डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, कोएगुलेटेड यूज ऑफ ओपीएम पॉपी और एनी मिक्सचर ऑफ ओपीएम पॉपी, दोनों ही ओपीएम एक्ट के अंडर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज इज एस्टेब्लिश्ड अंडर? तो ऑप्शन ए सेक्शन 7A, ऑप्शन बी सेक्शन 8, ऑप्शन बी सेक्शन 9, ऑप्शन डी सेक्शन 10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन ए, सेक्शन 7A। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल अब्यूज इज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 7A। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस? ए, methamphetamine, B, LSD, C, both A and B, D, opium। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अंडर कौन से आता है? तो आंसर है बोथ ए एंड बी, जिसमें मेथाम्फेटामाइन और LSD, तो ये दोनों साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं, ओपियम नार्कोटिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, द ट्रायल फॉर एनडीपीएस ऑफेंसेस इज कंडक्टेड बाय? ऑप्शन ए स्पेशल कोर्ट्स, ऑप्शन बी रेगुलर मैजिस्ट्रेट्स, ऑप्शन सी हाई कोर्ट्स, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो एनडीपीएस ऑफेंसेस के ट्रायल स्पेशल कोर्ट्स में होते हैं। 27, क्वेश्चन नंबर 27, कैन अ पुलिस ऑफिसर सीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एन एनडीपीएस ऑफेंस? यस, नो, ओनली विथ कोर्ट परमिशन, ओनली इफ द वैल्यू इज हाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस, कैन पुलिस ऑफिसर सीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एनडीपीएस ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 28, an officer who vexatiously or maliciously searches or arrests a person is punishable under? तो कौन से सेक्शन के अंडर वहां पर अरेस्ट कर सकते हैं? तो सेक्शन 58, सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 61। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 58। द प्री एजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट इज डील विद अंडर? तो इसका सेक्शन ए 35, सेक्शन बी सेक्शन 36, सेक्शन 37, सेक्शन 38। तो presumption of culpable mental state is dealt with under the section 35. Question 30, the NDPS Act provides for forfeiture of property derived from illegal drug trade, B, compulsory death sentence for all offences, C, only fines for all offences, D, no provision for property। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, forfeiture of property derived from illegal drug trade। illegal drug trade से जो प्रॉपर्टी कमाई गई उसके लिए एनडीपीएस एक्ट में यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, कंट्रोल डिलीवरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनडीपीएस एक्ट मीन्स? इसका ऑप्शन ए, अलाउइंग ड्रग टू पास आउट और इनटू इंडिया टू आइडेंटिफाई ऑफेंडर्स, बी, डिलीवरिंग ड्रग्स टू फार्मेसीज, सी, डिलीवरिंग ड्रग्स टू पेशेंट, डी, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अलाउइंग ड्रग्स टू पास आउट और इनटू इंडिया टू आइडेंटिफाई ऑफेंडर्स। इसे कहते हैं कंट्रोल डिलीवरी, जो कि जो काम कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए वो थोड़ी देर के लिए आसानी से ड्रग को आगे जाने देते हैं ताकि वह उनको जाके पकड़ सके। 32, द एनडीपीएस एक्ट मैंडेट्स दैट द ड्रग सैंपल मस्ट बी टेस्टेड बाय? तो ऑप्शन ए, गवर्नमेंट केमिकल लैब, ऑप्शन बी, एनी प्राइवेट लैब, ऑप्शन सी, द पुलिस स्टेशन, ऑप्शन डी, द फार्मासिस्ट। तो गवर्नमेंट केमिकल लैबोरेटरी में टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 33, which section provides for immunity to medical professional who prescribe drugs in good faith? सेक्शन 60, सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 63। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 60। उसके अंदर इम्यूनिटी टू द मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रिस्क्राइब ड्रग इन गुड फेथ को दिया गया है। क्वेश्चन 34, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट लाइज टू? तो स्पेशल कोर्ट की अगर अपील हम कहाँ कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई कोर्ट। Question number 35, the NDPS Act is?
इट सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, म्युनिसिपल एक्ट और इंटरनेशनल एक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स फॉर। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स किसके लिए बना सकती है? लाइसेंसिंग फॉर सेल ऑफ सर्टेन ड्रग, इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, बोथ ए एंड बी, नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। Licensing for sale of certain drugs and inspection of premises. 37. The bail provisions under the NDPS Act are: option A very stringent, B very lenient, C non-existent, D same as the law. So bail provision under the NDPS Act very stringent under section 37. Question 38. The definition of manufacture under the NDPS Act includes refining, transformation, both A and B or none. तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, रिफाइनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन 39, द एनडीपीएस एक्ट वाज डिजाइन्ड टू कंप्लाई विथ: ऑप्शन ए इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशंस, ऑप्शन बी स्टेट्स लॉ, ऑप्शन सी फार्मेसी काउंसिल गाइडलाइंस, ऑप्शन डी लोकल ट्रेडिशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन। एनडीपीएस एक्ट वाज डिजाइन्ड टू कंप्लाई विथ इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशंस। Papaver somniferum is the botanical name for। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओपियम पॉपी, ऑप्शन बी हेम्प, ऑप्शन सी कोका प्लांट, ऑप्शन बी नन। तो इसका पेपर सोमनिफेरम इज बॉटनिकल नेम फॉर ओपियम पॉपी। क्वेश्चन नंबर 41, a person who consumes any narcotic drug is punishable under the act under the section 27, 28, 29 और 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 27। उसके अंडर कंज्यूमर्स को भी पनिशेबल है, जो ड्रग पनिशेबल है। क्वेश्चन नंबर 42, विच सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट फॉर फाइनेंसिंग illicit traffic and harboring offenders? सेक्शन 27A, 28, 29 और 30। तो पनिशमेंट फॉर फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक और हार्बरिंग ऑफेंडर्स, तो सेक्शन 27A के तहत उनको पनिशमेंट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, द एनडीपीएस एक्ट अलाउज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग एनफोर्समेंट ऑफिसर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ड्रग एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रिजम्पशन दैट द अक्यूज्ड possess the drugs if they are found in his vehicle or premises is covered under तो सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 56, सेक्शन 57। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 54। जो प्री-assumption that accused possess the drug if they found in his vehicle or premises is covered under 54। The term illicit traffic is defined under, तो किस सेक्शन के अंडर दिया गया है? सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो सेक्शन 2(8)A के अंदर दिया गया है। इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? इलिसिट ट्रैफिकिंग मतलब अवैध गोरख धंधा जो चल रहा है उसे कहते हैं इलिसिट ट्रैफिकिंग। एनडीपीएस एक्ट एम्स टू प्रिवेंट: ऑप्शन ए द मिसयूज ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी द इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, द मिसयूज ऑफ ड्रग एंड द इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग। इसे प्रिवेंट करने के लिए एनडीपीएस एक्ट का बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, the special courts under the NDPS Act have the power to A. try to offense under the act or impose punishment, both A and B, none। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा both A and B। Special courts under the NDPS Act have power to try offenses under the act and impose punishments। Question number 48, the central government can amend the list of psychotropic substances by ऑप्शन ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑप्शन बी पब्लिक अनाउंसमेंट, ऑप्शन सी कोर्ट ऑर्डर, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। क्वेश्चन नंबर 49, कैन अ माइनर बी पनिश अंडर द एनडीपीएस एक्ट? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यस बट द JJ Act also applies, option B no, option C only if they are over 15, option D only if they have a license। तो माइनर को भी पनिश किया जाता है यस बट द जेजे एक्ट आल्सो अप्लाइज। और क्वेश्चन आज का आखिरी का 50वां, द अल्टीमेट एम फॉर द एनडीपीएस एक्ट इज द ड्रग प्रोहिबिशन, रेगुलेशन फॉर पब्लिक हेल्थ, पनिशमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ड्रग प्रोहिबिशन भी करना है,
रेगुलेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ और पनिशमेंट और ऑल ऑफ द अबव, एक गलती से बी लिखा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।